हम जानते हैं कि सोसाइटी एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और बहुत सारे सिस्टम्स का एक कोलैबोरेटिव फंक्शन है। क्वेश्चन ये है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सोसाइटी की कॉम्प्लेक्सिटी और उसमें हमारी पोजीशन क्या है इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, जो कि बहुत सारा कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है हमारे अंदर। इन्फॉर्मेशन की जो हमारे सामने बाढ़ आई है, उसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन फैक्चुअल है, एक्चुअल है, ट्रूथफुल है, कौन सी फेक है, कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेंडा है और कौन सी रियल प्रोटेस्ट है, ये बात हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। कौन व्यक्ति सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, किस व्यक्ति के बात के पीछे क्या इंटेंशन है। अगर हम इन सब चीज़ों को ना समझ पाएँ तो हमारे अंदर कन्फ्यूजन डेवलप होता रहता है, बढ़ता रहता है। तो ये एक इंडिविजुअल लेवल की जो कन्फ्यूजन है, इसको अगर हमें इजी तरीके से समझना है तो इसका एक बढ़िया तरीका ये हो सकता है कि हम सोसाइटी को आईने में देखें, क्योंकि एक इंडिविजुअल के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो पूरी सोसाइटी को एक फ्रेम में देख पाए। तो मिरर बड़ी पिक्चर को छोटी करके दिखाता है हमको, और सोसाइटी की मिरर हैं वहाँ की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, क्रिएटिव मीडिया है। आपको किसी सोसाइटी के लोगों को अगर समझना है, किसी सोसाइटी को अगर हमें समझना है, तो वहाँ की इन चीज़ों को, मीडिया को अगर हम देख लें तो हम वहाँ के मेजॉरिटी के बारे में, उनकी साइकोलॉजी के बारे में पता लगा सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें अपनी साइकोलॉजी, सोसाइटी की, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, वहाँ की मेजॉरिटी की साइकोलॉजी को समझना है, तो वहाँ की मीडिया को अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो हमें समझ में आएगा हमारी पोजीशन क्या है। क्योंकि मीडिया वही दिखाता है या वही बेचता है जो मेजॉरिटी को पसंद होता है। और अगर हम अपनी मीडिया को समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम खुद को भी समझ पा रहे हैं, खुद की साइकोलॉजी को भी समझ पा रहे हैं, सोसाइटी की साइकोलॉजी को भी समझ पा रहे हैं, और वो उसकी पोजीशन क्या है, किस लेवल पे हम चल रहे हैं, वो भी हम शायद डिसाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे कन्फ्यूजन जो है वो कम होंगे और हम और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जो गलत है उसको गलत बोल पाएंगे और जो सही है उसका समर्थन कर पाएंगे।